गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने कोल-रॉस लॉ पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा था। कोल-रॉस लॉ का एक एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था लास्ट डे, जो कि था क्या, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और सेकेंड हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन फॉर द कोल-रॉस लॉ तो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। Calculation of degree of ionization of weak electrolyte। Calculation of degree of ionization of weak electrolytes। तो कैसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को। क्या होगा आपका, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड अपॉन द मोलर कंडक्टिविटी of a weak electrolyte is depend on its degree of ionization. Its degree of ionization. The molar or the molar or equivalent, the molar or equivalent conductivity of an electrolyte becomes maximum. The molar or equivalent conductivity of an electrolyte becomes maximum at infinite dilution. At infinite dilution, because in this condition because in this state the
the electrolyte is considered to be ionized completely. To be ionized completely. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहते हैं. सो the degree of ionization at infinite dilution thus becomes unity. The degree of ionization at infinite dilution becomes unity. ठीक है, ये हो गया आपका. जो क्या है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो किस पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, कंप्लीटली डाइल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का वो क्या होता है, कंप्लीट. एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे क्या होते हैं आपके यूनिटी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, the degree of ionization alpha of an electrolyte at any concentration any concentration C is given as क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, अल्फा इज इक्वल टू डेल एम सी. ये कॉन्सेंट्रेशन है आपका. ठीक है, डेल इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, ये कोई कॉन्सेंट्रेशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी आपकी इज इक्वल टू डेल सी एम अपॉन, यहाँ पे क्या थी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी ऑफ केटायन्स प्लस इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ केटायन. ठीक है, ये हो गया आपका. सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये हो गया आपका, फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे होते हैं. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन
फाइंड की जा रही होती है वेक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, क्या है? द मोलर कंडक्टिविटी एट 18 डिग्री सेल्सियस, द मोलर conductivity at 18 degrees Celsius of a N/50 solution of acetic acid is 18.30 ohm inverse centimeter inverse mole, ohm inverse centimeter square mole inverse, and at infinite dilution ionic conductivities of acetate and hydrogen ion at the same temperature are 40.9 and 349.8 ohm inverse centimeter square mole inverse. Calculate the degree of dissociation of acetic acid at this dilution. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। Solve the degree of dissociation, the of dissociation is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे, del Cm मोलर कंडक्टिविटी C कॉन्सेंट्रेशन पे एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका। देन यहाँ पे हमें किसका फाइंड करना है, किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। तो एसिटिक एसिड के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसे डिसोसिएट कर रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या है आपका, is equal to CH3COO minus plus H प्लस। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आयनाइज्ड हो गए जब क्या, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड इसे हम बोलेंगे। तो क्या किस टाइप से आयनाइज्ड हो रहे होते हैं, किसमें, CH3COO माइनस एंड H प्लस में। सो वैल्यूज यहाँ पे देके रखी हुई है आपकी, किसकी, हाइड्रोजन आयन एंड एसिटेट आयंस के लिए। सो एसिटेट आयंस के लिए क्या है, 40.9 डिग्री 40.9 प्लस फॉर द हाइड्रोजन आयन क्या है, 349.8 349.8। ठीक है, ये हो गया आपका, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 8 प्लस 9 17, 1 कैरी हो जाएगा, डेसिमल 0 9 प्लस 1 10, so 4 4 8 9 and 3 390.7 ohm inverse centimeter square mole inverse। ठीक है, ये देन हमको यहाँ पे क्या देखना है, इस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट अप करनी है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आगे किसकी, यहाँ पे वैल्यूज क्या, सी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी दे के रखी हुई है अल्फा की, एंड हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई एसिटिक एसिड की 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड मोल इनवर्स। अब इनकी वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 18.30 अपॉन 390.7। ठीक है, यहाँ पे हम इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यूज क्या आएंगी आपकी 0.04684। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया आपका 0.04684। इस टाइप से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहे होते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, सॉरी एप्लीकेशन जो था किसका, कोलरॉस लॉ का। कोलरॉस लॉ के थ्रू हम क्या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड कर सकते हैं एंड मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है, काफी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, आपका कौन सा है, गैल्वेनिक सेल। क्या है, गैल्वेनिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। फर्स्ट क्या, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल cell। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इट इज अ डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy। ठीक है, क्या है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है एंड इट इज कन्वर्ट, ये एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, then the working of this cell, the working of this cell is the working of this cell based on redox the working of this cell is based on redox reaction। ठीक है, the working of this cell is based on redox reaction।
ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ reaction, oxidation and reduction half reaction, indirectly in directly take place in two separate कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं आपके जो गैल्वेनिक सेल है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। ये डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट कर रही होती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड इसकी जो वर्किंग होती है गैल्वेनिक सेल की जो वर्किंग प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड होती है, रिडॉक्स रिएक्शन में। बट जो आपका यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इनडायरेक्टली हो रही होती है आपके सेपरेट कंटेनर में। ठीक है, सेम कंटेनर में ये प्रोसेस नहीं हो रही होती, टू सेपरेट कंटेनर्स में ये प्रोसेस जो आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की है वो हो रही होती है। देन एंड ये जो सेल है आपका सबसे पहले किसने इसको मैन्युफैक्चर किया था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इस टाइप्स की सेल की किसने की थी सबसे पहले, लीगी गैल्वेनिक इन क्या हो जाएगा, type of cell was first of all manufactured by galvanic in 1780। ठीक है, इसने मैन्युफैक्चर किया था सबसे पहले, गैल्वेनी ने कब किया था, 1780 में। ठीक है, एंड सेकंड जो थे आपके उन्होंने कब किया था, इट्स
Alessandro Volta in 1800. ठीक है, then it is also known as galvanic cell or voltaic cell. ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेंशन किसने की थी। सबसे पहले गैल्वेनी ने 1780 में एंड एलेसेंड्रो वोल्टा ने कब की थी, 1800 में। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, देन ये जो सेल है आपका, इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, हम 2 डिफरेंट कंटेनर में ले रहे होते हैं उन्हें हम, एंड आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा आपका। आपका किसका बना होता है, जिंक। क्या है, कॉपर रॉड, तो जिंक रॉड। ठीक है, आपका जो गैल्वेनिक सेल है उसका एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल। क्या एग्जाम्पल होता है आपका, डेनियल सेल। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक सेल है, आप इसे डेनियल सेल कह सकते हो, एग्जाम्पल है। ठीक है, डेनियल सेल का, गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, गैल्वेनिक सेल को हम किसके थ्रू डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, डेनियल सेल के थ्रू। डेनियल सेल क्या है, एग्जाम्पल है किसका, गैल्वेनिक सेल का। सो यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, किसका सॉल्यूशन है ये, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
कॉपर सल्फेट एट एक्वस स्टेट। ठीक है, एंड ये क्या होता है, जो रॉड आपकी होगी बस उसी का क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट एक्वस स्टेट में। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन होता है यहाँ पे आपका। ये जो सोल्यूशन है वो कैसा है, 1 मोलर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एनोड, जिंक रॉड किसकी क्या होती है, एनोड, एंड ये कैथोड। ठीक है, एंड यहाँ पे ये आपके क्या सॉल्ट ब्रिज है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जिसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स जिंक रॉड में से मूव कर रहे होते हैं कॉपर रॉड की साइड में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जिंक रॉड है इसमें आयनाइजेशन की प्रोसेस होगी, एंड यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की। ठीक है, एनोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन की। सो ऑक्सीडेशन कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, चैप्टर जब स्टार्ट किया है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन कौन सी प्रोसेस होती है, जहाँ पे क्या होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन। दैट मीन्स वहाँ जो आपका जिंक रॉड है यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, Zn+ आयंस जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से निकल रहे होंगे, जो कि मूव करते हुए कहाँ पे आ रहे होते हैं, कॉपर रॉड पे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपकी कॉपर रॉड है वो क्या करती है, इन्हें गेन कर रही होती है। एंड यहाँ पे ये जो आपके सोल्यूशन में क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन आपका क्या होता है, किस टाइप का होता है, Cu++ एंड SO4 ये जो यहाँ पे क्या होते हैं, Cu++, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके और इस रॉड में क्या करते होते हैं, वो सारे इस टाइप से यहाँ पे Cu++ क्या होते हैं, आते जाते हैं। ठीक है, ये सारे इस रॉड के चारों साइड में Cu++ एंड कॉपर आयंस क्या होते हैं, वहाँ पे आते जाते हैं। देन यहाँ पे चूंकि Zn+ आयंस ऑलरेडी होते हैं सॉल्यूशन में, एंड आपका जो जिंक रॉड है उसमें से भी क्या होते हैं, Zn+ आयन बाहर निकलते हुए हैं, और ये जो आपका सॉल्ट सोल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्ट सोल्यूशन है किसका, जिंक सल्फेट का, उसमें जिंक आयन और भी ज्यादा जिंक आयन आते जा रहे होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव आयंस की नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, ज्यादा होते जाते हैं, एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस यहाँ पे क्या होते हैं, लेस होते हैं। सेम एज जो आपका कॉपर रॉड है एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है सेकेंड कंटेनर, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही है। सो ये क्या है आपका, ये जो कंटेनर है इसमें इस रॉड पे क्या हो रही है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कॉपर आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करते हैं, सॉल्यूशन में से रॉड के चारों साइड में आते जाते हैं, जिससे रॉड से चिपक रहे होते हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस क्या होते हैं आपके इंक्रीज होते हैं, एंड आपका पॉजिटिव आयंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहे होंगे, जिसके यहाँ पे क्या होगी, ये प्रोसेस कुछ टाइम बाद स्टॉप हो सकती है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, सॉल्ट ब्रिज, जिससे के थ्रू क्या होते हैं, आपके जो कंटेनर है जहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिडक्शन की, वहाँ पे क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पोटेशियम आयन इधर से
इस जो आपका सॉल्ट ब्रिज है उसके थ्रू पोटेशियम आयन कहाँ पे आ रहे होते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, एंड क्लोरीन आयन कहाँ पे जा रहा होता है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, जिससे कि जिंक आयन यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं उसे ये बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, एंड यहाँ पे जो नेगेटिव आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं उसे पोटेशियम आयन क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, जिससे कारण से ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जिंक है उस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही होती है, जिंक रॉड में यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, एंड कॉपर रॉड्स पे क्या होती है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, कॉपर रॉड का क्या मीनिंग है, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही होती है यहाँ पे। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री हो रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके हुए कहाँ पे आते हैं, कैथोड रॉड पे आ रहे होते हैं, जहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है, कॉपर आयन, आपके जो कॉपर आयन्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, एंड वो कहाँ पे आके चिपक रहे होते हैं, कॉपर रॉड पे, जिससे कि यहाँ पे आपके जो सोल्यूशन है, ठीक है, जो आपका सॉल्ट सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का एंड कॉपर सल्फेट का, वहाँ पे क्या होते हैं, जिंक सल्फेट में पॉजिटिव आयन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, एंड कॉपर सल्फेट में नेगेटिव आयन यहाँ पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन्स है, कॉपर डबल प्लस आयन्स है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होते हैं, रॉड के पास में आ रहे होते हैं, जिससे सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे होते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे होते हैं, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड डला होता है, इसमें से पोटेशियम जो है आपका वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जा रहा होता है, जहाँ पे पॉजिटिव आयन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उन्हें बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे आएगा, एंड जो आपका क्लोरीन आयन है वो कहाँ पे जा रहा होता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, जिसके कारण से यहाँ पे भी आपके जो पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहे थे वो क्या होते हैं, उन्हें क्लोरीन आयन क्या करता है, बैलेंस कर रहा होता है। तो ये प्रोसेस होती है आपकी किसमें, गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी ये केमिकल एनर्जी चेंज जो है वो जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो रहा होता है। सो यहाँ पे क्या होती है, आपकी जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें चेंज हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इस टाइप से आपके जो सेल होते हैं, जो सेल आप यूज कर रहे होते हो वॉच वगैरह में, वो इस टाइप का सेल होता है, एंड उनमें यही प्रोसेस हो रही होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेनियल सेल डिटेल में बताऊंगी एंड राइट भी करवाऊंगी, उसकी सारे वर्किंग प्रोसेसेस जो हैं, एंड आपका सेल रिप्रेजेंटेशन वगैरह सारा कुछ मैं आपको राइट डाउन करवाऊंगी, तो उसे आप डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। तो अभी आपको इन टॉपिक्स पे अभी जो मैंने आपको बताया उस पर अगर कोई डाउट है तो उन्हें आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।